हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताविंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा नारा जो है वो हमारी जान हमारा संविधान है। सरकार ने जिस तरह का युद्ध छेड़ रखा है, जिस तरह से सरकार के जरिए, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। जो सरकारी जुल्म सितम किया जा रहा है वो हम सब की आंखों में है और ऊपर कहीं हम आतिशे सोजा में भी एक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती है। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आजकल इमरान प्रतापगढ़ी काफ़ी मुश्किलों में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जामनगर में एक शादी समूह में वो अपनी अटेंडेंस देते हैं, हाज़िरी देते हैं, दावत में जाते हैं और उसके बाद में जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, फूलों की बारिश की जाती है इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर। और जब वो चलते हैं 2 जनवरी को एक वीडियो को शेयर करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक नज़्म के बोल बड़े ही अच्छे होते हैं। मैंने यूट्यूब पर जब सर्च किया इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर जो FIR हुई, तो मैंने एक बड़े चैनल का नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, जिनके 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनके चैनल का थंबनेल मैंने देखा तो उसमें ये लिखा कि गए तो शादी में थे और बात कत्ल की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफसोस मुझे। आप एक वीडियो अभी ज़रूर देखिएगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। शायद इमरान प्रतापगढ़ी जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो लोगों को कबूल नहीं हो रहा है, लोगों को हड़ रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। क्यों? क्योंकि वो चमकते ज़्यादा हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब खुद अपने कई मंचों से एक कहानी सुनाया करते हैं। एक सांप जुगनू के पीछे पड़ा होता है, वो कहानी आप सभी ने सुनी होगी, अगर सुनी है तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। एक सांप जुगनू के पीछे पड़ा था उसे मारने के लिए, तो जुगनू ने कहा भाई आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो सांप ने कहा क्यों, मेरी मर्जी है, हमें नहीं ठीक लग रहे हो तुम। तो घूम के जुगनू ने कहा भाई हम आपके खाने पीने में भी नहीं आते हैं, आप फिर भी मुझे क्यों खाना चाहते हो? तो सांप ने यह कहा कि तुम चमकते बहुत हो, तुम्हें इसलिए मैं खाना चाह रहा हूँ। तो शायद इमरान प्रतापगढ़ी चमकते ज़्यादा हैं, इसीलिए लोगों की नज़रें हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर। इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर एक बहाना लगा करके एक शायर के कलम की आप सीमा रेखा खींच रहे हो। एक शायर की आवाज़ है, वो शब्द ऐसे नहीं वो कत्ल करवा रहे हैं, ऐसे नहीं कोई लाशें बिछवा रहे हैं। BNS की धारा जो भी लगाई गई हो उनके ऊपर, अब पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था जो भी अपने तरीके से इंसाफ करेगा, वो कानूनी प्रक्रिया का टाइम है, वो अपने स्तर से जो भी होगा वो देखेंगे। लेकिन आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं जो बोल कहे गए हैं वो कहाँ तक सही है या गलत, ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। लेकिन हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक वीडियो ज़रूर दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। मुझे लगता है कि शायद इसी की भरपाई भर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। किसकी भरपाई, ये वीडियो देख लीजिएगा। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ, क्या बात है, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आने वाले हैं। पूरे देश में जो माहौल है इस समय हाशिए पर मौजूद लोगों के खिलाफ सरकार ने जिस तरह का युद्ध छेड़ रखा है, जिस तरह से सरकार के जरिए, मशीनरी के जरिए इस देश के दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो सरकारी जुल्म सितम किया जा रहा है वो हम सब की आंखों में है। और ऊपर कहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा भी ये सब देख करके दुखी हो रही होगी कि क्या इसीलिए संविधान इस देश को दिया गया था। यह देश जो संविधान की मूल उद्देशिका पर चलना चाहिए था, प्रस्तावना पर चलना चाहिए था, मौजूदा सरकार ही किस तरह से उस प्रस्तावना के विपरीत जाकर के संविधान को हर दिन को चलने का काम कर रही है और उसको बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे आपके कांधों पर है। आप देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, इधर बाईं तरफ, सामने दाईं तरफ जो भी साथी बैठे हैं, सबसे पहले
तो मैं आपका यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके जरिए जो आज यहां से आवाज उठेगी वो पूरे देश में जाएगी। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताविंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा नारा जो है वो हमारी जान, हमारा संविधान है। उधर वो लोग हैं जो संविधान को मानने का नाटक तो करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं है। न संविधान की मानते हैं न संविधान को मानते हैं। जो बहुत दिनों तक संविधान को नकारते रहे, तिरंगे को नकारते रहे, आज वो सबसे बड़े जो ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है। आज भी संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया और उन्होंने सर माथे से लगाया संविधान को। तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, प्रधानमंत्री जी ने तो आज माथे से लगाया संविधान को। मैंने कहा हम समझदार लोग हैं। ऐसे ही जब 2014 में वो देश की संसद में प्रधानमंत्री बन के आए थे तो देश की संसद की सीढ़ियों को माथे से लगाया था, उस पर सजदा किया था। और उसके बाद देश ने देखा कि अगले कुछ सालों में उन्होंने संसद ही बदल दी, आज संविधान को माथे से लगाया है। इसलिए देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी वो इस तरह का कोई इवेंट करते हैं, इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उनकी मंशा और उनकी सोच कुछ और होती है। इसलिए आप सारे साथियों को, संविधान के रक्षकों को, संविधान के प्रहरुओं को यह सोच के रखना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान दे करके गए, पंडित नेहरू की कोशिशों से जो संविधान देश को मिला, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के उसूलों से जो संविधान हमें मिला, महात्मा गांधी की सोच से जो संविधान हमें मिला, उस संविधान की रक्षा हमें करना है। हम सारे लोगों को करना है और हमें एकजुट होना पड़ेगा। क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, क्या पिछड़े, यह संविधान आपका है। संविधान बचेगा तो आप बचेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान रहेगा तो आपके अधिकार रहेंगे। आपको यह सोच के रखना है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंचने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंचने वाले हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से जो मेहमान आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं दिल्ली की इस ऐतिहासिक धरती में। आज हम सारे लोग, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे आदरणीय खड़गे साहब आज उस कार्यक्रम में उसी सेंट्रल हॉल में बैठे हुए थे। आज उसी सेंट्रल हॉल में बैठे हुए थे जहां बैठ करके, जहां खड़े होकर के कभी संविधान सभा ने बहस की थी और संविधान लागू किया था। तो आज हम उस कार्यक्रम को देख करके आ रहे हैं। दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली है। अगर आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए कोई स्पेशल नज्म कहना चाहते हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब ये मुमकिन है कि मुकर जाएंगे। हमें जो कहना था वो कह दिया, अब ये मुमकिन है कि हम बदल जाएंगे। कुछ इस तरीके के नज़्म के बोल हैं। अगर आप चाहते हैं उस नज़्म को पढ़ करके मुझे शेयर करिएगा। मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपके उस नज़्म को जगह दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। तो आप कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको क्या बताकर गया, क्या सिखा कर गया। मैंने कहा ना कि मैं अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर कभी भी कोई फेक वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। ये आप सभी से मैं वादा कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ। सच में मैं आज तक कभी भी मैंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब से जुड़े हुए वीडियोस को मैंने अपलोड किया, कभी भी कोई फेक वीडियो नहीं बनाया। अगर कोई बनाया है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दें। वीडियो को बनाने में मेरी जो गलतियाँ, कमियाँ रह जाती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें, ताकि हम अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधार कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।